हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है ना। हो सकता है कि 10 या 15 अगस्त के बीच आपको आ जाए। सीट के बारे में बात कर ली गई है सब कुछ। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है डॉक्यूमेंट। कई बार देखिएगा कि बच्चे क्वालिफाई तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं। देखा गया है, कई बार देखा गया है इन सब चीजों को। रीजन क्या है? क्योंकि वो बहुत बेसिकली आपको चीजों को जान पढ़ते नहीं है नोटिफिकेशन में। तो मैं यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे टीआरई में, चाहे वो क्लास 1 से 5 का हो, 6 8 हो, 6 से 10 हो, 11 12 हो, 9 10 सबके बारे में, है ना। ये मैं आपको उठाया कहां से हूं, तो सीधा टीआरई 3, इधर उधर से नहीं, सीधा टीआरई 3 का ही मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट, तो बहुत बहुत साधारण शब्द में आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसमें चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अभी से ही सब प्रिपेयर रख लीजिए, ये नहीं कि आएगा उस समय लगे दौड़ भाग करने। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं ना। ज्यादा नहीं है, 8-10 मिनट का है। सबसे पहले तो सभी बच्चों के लिए एक कंफ्यूजन आता है कि सर सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या? अरे हाँ भैया, सर्टिफिकेट चाहिए। तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जो 1 to 5 वाले हैं उनको ग्रेजुएशन पीजी नहीं चाहिए, ठीक है, बट उसके आगे की चीजों को चाहिए। ये तो नॉर्मल है। इसके बाद जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। अगर आप बिहार डोमिसाइल को क्लेम कीजिएगा कि मैं बिहार निवासी हूं और मुझे इसका आरक्षण चाहिए, तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा SC ST सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी EBC के लिए। EWS सर्टिफिकेट जो करेंट ईयर का होता है, ये ध्यान रखिएगा, मैं भी आगे बताऊंगा। एक आपको न्यूज़पेपर में आया था बिहार सरकार की तरफ से ही, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको दिव्यांग के लिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो चाहिए, मतलब उसकी यहां अलग के लिए नहीं। देखिए, ये आपको न्यूज़पेपर में आया था, सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। इसको मैंने क्या किया है, एआई की मदद से क्लियर किया है सेम चीज को, बट थोड़ा सा वर्ड्स वगैरह डिफरेंट हो गया, जान नहीं रहे, एआई कर देता है। ये देखो अब सीधा ये किसका है, ये सीधा सामान्य प्रशासन विभाग का है। उन्होंने बोला कि भाई बिहार में अगर आपको आरक्षण या अन्य लाभ चाहिए तो क्या क्या है। पहला तो पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति पर आधार पर नहीं। सबसे पहली चीज, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो पिता की जाति पर। जाति प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध रहता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहां से वहां बनवा रहे हैं। स्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता भी सेम होती है और स्थायी के लिए 1 वर्ष के लिए वैधता होती है। आय प्रमाण पत्र जो है 1 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये सब कंफ्यूजन रहता है कि सर जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है जिसमें हम EWS वगैरह करते हैं, क्या वो सबके लिए वैलिड? नहीं, वो 1 साल के लिए होता है। देखो ये सीधा है, क्योंकि क्लियर नहीं था तो मैंने AI की हेल्प से आपको ये किया है। इसके अलावा क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंधित आपको प्रपत्र में अभ्यर्थियों को जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको एग्जामिनेशन जो आपको फॉर्म होता है उसको भरने से पहले सब कुछ आपको रखना होता है। यानी लास्ट डेट मान लो कि 5 तारीख है, तो 5 तारीख के पहले सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद कौन सा विशेष है, हाँ, महिलाओं की नियुक्ति में 35% आपको है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर है। इसके अलावा और क्या है, तो आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को होगा। ये मैंने सीधा कटिंग बीपीएससी के नोटिफिकेशन को उठाया, इधर उधर से नहीं किया है, ताकि चीजें थोड़ी सी वैलिड रहे, है ना। क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। इसके बाद SC ST उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जाति, जिसमें जाति प्रमाण पत्र और आपको मूल निवासी। कहने का मतलब है कि अगर आप OBC हैं, EBC हैं, SC हैं, ST हैं और बिहार के निवासी हैं तभी आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, MP के हैं, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। महिलाओं में भी सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, यह BBBI है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से, पता से होना चाहिए, पति से नहीं। मतलब कि अगर आप यह दावा कर रही हैं कि आप जातिगत लाभ लेना चाहती हैं, तो आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा या आपका जो वो सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो पिता के नाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पति के नाम का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। सेम अगर आप EWS का लेते हैं तो फिर पति के नाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पिता का नहीं, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखिएगा। कई बार एक बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सर मैं जातिगत वो करना चाहती हूं लेकिन मेरा एड्रेस जो है पति के नहीं, पति ने पिता के नाम पे होना चाहिए। सीधा सीधी बीपीएससी ने नोटिफिकेशन में निकाल रखा है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो ये तो एक कुछ बेसिक चीजें चाहिए, ये सब बेसिक चीजें चाहिए जो बीपीएससी के हर एग्जाम में भरना है। इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर का वैलिड, EWS 1 ईयर का वैलिड, ठीक है। मतलब कि आपको मान लो कि एज फॉर एग्जांपल
15 तारीख को आया, 15 अगस्त को आया, तो उससे पहले आपका 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कुछ स्पेसिफिक जो आपको यहां पर करता है। देखो ये भी आपको मैंने क्या किया है, यहां का कटिंग किया है सीधा आपको बीपीएससी का, लेकिन इसको मैं साधारण भाषा में सबसे पहले समझा देता हूं। ठीक है, जो कि आपको बहुत इजीली समझ में आएगा आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप क्लास 1 से 5 तक प्राथमिक शिक्षक के लिए आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको 12 का, है ना, यानी उच्चतर हायर सेकेंडरी यानी आपको +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कम से कम 50% मार्क्स आपको होने चाहिए +2 में। अब आपके दिमाग में सर मेरे पास तो +2 में 50 मार्क्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भरना चाहता हूं या चाहती हूं, इसका भी उपाय है, बिल्कुल है। देखिए बीपीएससी ने क्या कहा है, बीपीएससी ने कहा है कि अगर आपके पास 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी वही +2 है, और साथ ही साथ डिलेट का, आपको ध्यान रखिए डिलेट का आपको यहां पर होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये 18 मंथ वाला नहीं होना चाहिए, डीएलएड वाला 18 मंथ नहीं होना चाहिए, 24 मंथ वाला होना चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है, मैं उसको दिखा भी दूंगा आपको। ठीक है, तो 24 मंथ वाला होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो दूसरा इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि ठीक है भाई, आपके पास 45% है इंटरमीडिएट में, अगर वो है, इसके अलावा 2 वर्ष का डिप्लोमा, वही आपको डीएलएड जो है 2 वर्ष का, और जो किससे सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो है तो ठीक है, चलो ये भी नहीं है तो 50% मार्क्स चाहिए, और साथ ही 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक चाहिए। ये भी नहीं है आपके पास तो 50% अंक हायर सेकेंडरी में चाहिए, तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। ये भी नहीं है सर मेरे पास, भैया तो आपके पास ग्रेजुएशन है, चलो हटाओ 50%, ग्रेजुएशन है और साथ ही साथ डीएलएड, वो आपके स्टेट के अनुसार, मतलब बिहार का जो भी अपना 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है शिक्षा वाला वो। तो ये इतने ऑप्शन आपको बीपीएससी ने दे रखा है, अगर इसमें से जो भी है आपके पास तो आप एक कक्षा 1 से 5 तक का फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर, यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके वही आपको डीएलएड का मार्कशीट होना चाहिए जो राज्य विशेष हो, और इसके अलावा क्या होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है सीटेट या बीटेट का पेपर 1 में का उसका सर्टिफिकेट, ओनली पेपर 1 का। तो क्लास 1 से 5 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आइदर 10th तो चाहिए ही, डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट और 50% अंक के साथ। अगर नहीं है तो ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं और डीएलएड किए हुए हैं तो आप मान्यता है, ये आपके पास चाहिए। और तीसरा जो चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो सीटेट या बिहार टेट का पेपर 1 का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, क्लास 6 से 8 यानी मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए क्या चाहिए, तो 10 12 तो चाहिए ही चाहिए, ग्रेजुएशन का भी चाहिए प्लस सर्टिफिकेट भी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, और जो बच्चे सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं प्लीज जाकर निकाल लीजिए। 72 में कई बच्चे, अभी 72 का जब फॉर्म भरा रहा था तो कई बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाए, बस इसी रीजन से लेजी रहते हैं। भाई जब आपको पता है कि ये सब सर्टिफिकेट चलेगा, सब रख लो ना अच्छे से। इसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा, ठीक है, अंतिम वर्ष फाइनल ईयर का नहीं, आपको दोनों मतलब ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीचिंग डिग्री में डीएलएड होना चाहिए, बीएड, दोनों में से कोई एक है वो, और साथ ही साथ सीटेट और बीटेट यानी सीटेट और बिहार टेट का सेकंड पेपर का चाहिए। क्या आप चाहिए, सेकंड पेपर का सर्टिफिकेट। क्लियर, सेकंड पेपर का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर डीएलएड है या फिर बीएड है तो दोनों चलेगा, लेकिन इसमें सेकंड पेपर में आप क्वालिफाई होने चाहिए सीटेट या बीटेट में। क्लियर, ध्यान रखिएगा, तभी आप क्लास 6 से 8 तक के आप शिक्षक बन सकते हैं। ये फॉर्म भरने का है, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को सिलेबस का। बहुत बच्चों को सिलेबस का आइडिया नहीं होता है, एकदम सेपरेट सिलेबस दे रखा है इन्होंने, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछते हैं बीपीएससी। ठीक है, उस पर भी हम लोग अलग से वीडियो में बात करेंगे। क्लियर, तो अब इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। अगर यहां देखिएगा तो क्लास 1 से, अच्छा ये 1 से तो 5 ही वाला है। अच्छा हाँ, जैसे कि कोई उर्दू का पद है तो उसका उर्दू में उसके पास आपको डिग्री होना चाहिए, कोई बांग्ला शिक्षक का पद है तो बांग्ला का डिग्री होना चाहिए, इस टाइप का आपको है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 6 8 में देखो वही स्नातक होना चाहिए। क्लियर, ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ 2 वर्षीय क्या होना चाहिए, वही डीएलएड का, या फिर कम से कम 50% अंकों के सहित ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट प्लस आपको बीएड।
क्लियर, ध्यान, अगर आपके पास नहीं है डीएलएड तो आप बीएड के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो 45% अंक के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके बाद फिर कई सारे हैं, 50% अंकों के साथ स्नातक या 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा के लिए, 55% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन और ग्रेड ए पीजी 3 वर्षीय एकीकृत बीएड, ये सब कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास, है ना। ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम में। अब है सर मैं देखो अब टेलीग्राम का वो निकालना ही भूल गया, मैं आप लोग को यहां दे देता हूं, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। क्लियर, देखिए इसको स्कैन कर लीजिएगा, ये आपको वहीं पर होगा, और नहीं तो आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लियर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग चाहें तो सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं ना, टीआरई 3 का नोटिफिकेशन में है सब कुछ, क्योंकि टीआरई 3 में जो है टीआरई 4 में भी वही होगा। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर भी एक चीज है, एक चीज देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर साफ साफ इन्होंने कहा है कि जो 18 वर्ष ये 18 मंथ वाला होता है वो मान्य नहीं होगा। 2-3 चीजों पे पहले से ही आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 महीने का डीएलएड मान्य नहीं होगा, अपीयरिंग नहीं भर सकते। कई बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि सर मेरा अपीयरिंग है, भर सकते हैं क्या? नहीं, बीए डीएलएड में अपीयरिंग नहीं भर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर, फिर से हम लोग आते हैं, क्लास 6 सेट हो गया है, तो इसमें क्या चाहिए? सीटेट और बीटेट का सेकंड पेपर। अब आते हैं क्लास 9-10, यहां से सर्टिफिकेट थोड़ा सा, अब जैसे आपको 10 और 12 का तो चाहिए ही चाहिए, ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन का चाहिए, और बीएड का भी सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ ही साथ यहां एस्टेट पेपर चाहिए। यहां बीटेट नहीं चाहिए, एस्टेट चाहिए, स्टेट आपको टेट चाहिए, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। इसमें पेपर 1 सर्टिफिकेट आपको चाहिए। यहां पर ध्यान रखिएगा, सीटेट यहां पर मान्य नहीं होगा, और यहां पर डीएलएड मान्य नहीं होगा। 9-10 जो कि माध्यमिक शिक्षक होते हैं उनके लिए सीधा है कि आपको बीएड का सर्टिफिकेट चाहिए और बिहार एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और 11th-12th में क्या चाहिए? 10-12 ग्रेजुएशन, यहां पर पीजी भी अनिवार्य है ना, मास्टर भी आपका अनिवार्य है। इसके अलावा बीएड और एस्टेट का सेकंड, यहां पर भी सीसेट वगैरह और डीएलएड वगैरह नहीं चलेगा। सीटेट बीटेट डीएलएड नहीं चलेगा, 9th 10th और 11th 12th वाले में नहीं चलेगा। क्लियर, सिंपल सा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि क्लियर चीजें हो गई होंगी, है ना। ये मैंने देखो, ये मैंने आपको पढ़ा, ये मैंने पढ़ा, इसमें बहुत सारे या करके हैं, तो मुझे लगा कि एक साधारण शब्द, तो मैंने क्या किया, एक साधारण भाषा में आपको ये मैंने बना लिया, एआई का यूज करके मैंने इसको बना लिया, ताकि चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आए। अब ये और इजी कर दिया मैंने कि देखो भैया क्या क्या चाहिए, क्लास 1 से 5 का 12th 50% के साथ, इसके अलावा 2-3 ऑप्शन है आपके पास, और इसमें डीएलएड या डिप्लोमा जो भी, सीटेट या बीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई, 6-8 ग्रेजुएशन अनिवार्य चाहिए, डीएलएड या बीएड और सीटेट या बीटेट का पेपर 2 चाहिए, है कि नहीं। 9th 10th ग्रेजुएशन, इसमें बीएड चाहिए, मतलब डिप्लोमा वगैरह इसमें नहीं चलेगा, और साथ ही साथ यहां बिहार एस्टेट का पेपर, ठीक है। इसके अलावा 11th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड और बिहार एस्टेट पेपर 2। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर ये इन्होंने, ये वही चीज है, सेम चीज है, बस इसी को मैंने साधारण शब्द में आपको बता दिया। ठीक है, साधारण शब्द में मैंने बता दिया कि क्या क्या चाहिए, देखो यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, सीटेट में क्या चाहिए। सीटेट में जो क्वालिफाई जो आपको दिया जाता है, आप लोगों को भी जानकारी होगा, जनरल के लिए 60% होता है, बीसी ईबीसी सामान्य कोटे की महिलाओं के लिए 55% अंक पास करना होता है, और एससी एसटी तथा किसी कोटि उम्मीदवारों को 50% का आपको पास करना पड़ता है। क्लियर, देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ, देख रहे हो यहां पर नोट, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांत, मतलब जो इन्होंने आपको पत्राचार किया होगा, एनआईओएस के द्वारा 18 महीने का डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। जब ये कैंसिलेशन हुआ था तो बहुत हंगामा हुआ था, याद है, बहुत हंगामा हुआ था, तो ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया है, इसमें बस ये बीपीएससी के तरफ से आपको ये है चीजें लिखी हुई हैं, बाकी जो मैंने आपको समझाया ना, ये सेम चीज वही है, सेम चीज वही है। 11th 12th वाला में 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त, देख रहे हो, पीजी
साथ ही साथ बीएड का भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, या आपको 45 अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर जो भी आपको, इसके अलावा जो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, साइंस, कंप्यूटर, उसमें स्पेसिफिक आपका होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपको कुछ सर्टिफिकेट लगेगा, और एक स्पेसिफिक हम लोग सिलेबस का बात करेंगे एक अलग वीडियो में 10-15 मिनट का। चलिए, होपफुली आपको काफी हेल्प मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।